दोस्तों पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉप मेथड और डिलीट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। आप उसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, डिलीट को, डजंट मैटर, वर्किंग इसकी सेम है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप नीचे ऑलरेडी चेक कर सकते हो, मैंने पेंट ओपन कर रखा है क्योंकि इसमें समझने के लिए थ्योरेटिकली बहुत कुछ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी टू लर्न है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मैंने आज ही सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर दिए हैं। डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे पाइथन की तरह ही, और बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके भी देख सकते हो। डिटेल में वीडियो आएंगी और डेली वीडियो आएंगी, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पाइथन के अंदर एक फाइल सेव करके रखा है जिसका नाम है pop_del.py। ध्यान दें, आप सिर्फ पॉप या डेल नाम से ना रखें, एरर दे सकता है क्योंकि प्री डिफाइंड चीजें हैं ये। अब इसको समझने से पहले एक्चुअली हमें थ्योरी को समझना पड़ेगा। हम पाइथन के अंदर पिछले कुछ दिनों से लिस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा, और लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके फीचर्स, उसके मेथड्स को हम लोग देख रहे हैं जिसके थ्रू हम लिस्ट को सही तरीके से ऑपरेट कर सके और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, राइट। यही कर रहे हैं हम लोग। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये पॉप और डेल का ये लेक्चर है। यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले हैं कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हो और वहाँ पे आपके सामने प्लेट्स लगे होते हैं, राइट। अगर आप कॉलेज के फ्रेशर पार्टी या कोई भी पार्टी हो, डजंट मैटर, आपके सामने प्लेट्स लगे होते हैं। अब मैं यहाँ प्लेट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं एक कंटेनर बहुत ईजिली बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ जो आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। आप इसको प्लेट मान करके चलो कि आप कुछ ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक आपके प्लेट रखे रहते हैं, वो कांच वाले प्लेट, राइट। आप इमेजिन कर लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्लेट के नीचे टिश्यू पेपर या नैपकिन पेपर जो मर्जी रखा हो, डजंट मैटर। आप इसको मान के चलो ये प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके प्लेट्स कहलाएंगे। अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुला खुला मैं बनाऊंगा ताकि आप डिटेल में समझ सको। तो आपके ये प्लेट्स रखे हुए हैं बहुत सारे। पाइथन के अकॉर्डिंग जितने आपके मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है आप उतने बना सकते हो, खैर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब पाइथन में हम इसको मान के चल रहे हैं लिस्ट, ठीक है। आपके लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है। एलिमेंट्स है आपके पास 10, 2, 3, 4। वैसे मैं 10, 20 लिखने वाला था बट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब जब मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा तो वो बाय डिफॉल्ट सबसे आखिरी में जाएगा। मान लेते हैं इस लिस्ट का नाम है ए, तो कॉमन सेंस हमारा जो कहता है अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है, ये हो गया हमारा A0 और ये हो गया हमारा A1, ये हो जाएगा A2, A3, राइट। जब आप कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो वो एक्चुअली आखिरी में जाता है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे वो एलिमेंट जाएगा जो आपका 10 है ना, वो इस जगह पे जाएगा और इसकी पोजीशन क्या है आपके सामने, इट्स A0। लिस्ट का A पोजीशन इज इंडेक्सिंग इज 0, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप कुछ इंसर्ट करोगे तो ये उसके ऊपर रहेगा। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझाता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 2 और इसके बाद जो इंसर्ट होगा वो इस जगह पे, मान लेते हैं 3, और 4 को चलो 40 अज्यूम कर लेते हैं, तो ये रहेगा आपका 40। और ऐसे ही ऊपर एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बनेगा आपका A1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और ये बनेगा आपका A2, ऑब्वियसली बात है ये भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहेगा, और ये बनेगा आपका A और 3, ठीक है। तो ये इनकी इंडेक्स वैल्यूज कहलाएंगी। अब इसको आप प्लेट से एज्यूम करके चलो भाई। अगर यहाँ पे नीचे एक टेबल है तो जाहिर सी बात है ना, टेबल के ऊपर एक प्लेट रखोगे तो उसके ऊपर ही दूसरी प्लेट रख पाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सबसे ऊपर वाली प्लेट को हवा में लटका दिया और उसके नीचे एक प्लेट डालोगे फिर उसके नीचे, नॉट पॉसिबल टू डू दैट, राइट। तो सबसे पहले अगर आप टेबल के ऊपर कोई प्लेट रखोगे तो वो प्लेट टेबल से टच होगी, उसके ऊपर दूसरा प्लेट होगा, उसके ऊपर तीसरा प्लेट होगा, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर लेना, बट प्लेट एक बहुत बेटर एग्जाम्पल है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप एलिमेंट को भी इंसर्ट करोगे ना तो वो भी इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है,
ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट वाली, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट, ये एफ है, अब ये ई बन जाएगा, मैं इसको छेड़ूंगा ज्यादा तो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, फिलो। अब कोई सेंस तो नहीं बनता इसका, बट स्टिल फुल फॉर्म अच्छा है। क्या समझ में आया इससे? जो पहले इन होगा वो आखिरी में जाएगा, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बाय डिफॉल्ट, बट पाइथन के अंदर हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका डिटेल में मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। अब मान लीजिए किसी एलिमेंट को बाहर निकालना है, तो एलिमेंट से पहले आप इसको दोबारा से प्लेट रिलेट करके रखो। लोग आए, लोगों को खाना खाना है, उनको प्लेट की जरूरत है। अब कॉमन सेंस हमारा तो यही कहता है कि भाई, कॉमन सेंस तो यही है कि सबसे पहले ये वाली प्लेट को उठाओगे। मान लेते हैं यहां 50 था और यहां पे 70 था। अब कॉमन सेंस तो यही है ना कि ये वाली प्लेट आप उठाओगे, ये हो गया A4 और ये हो गया आपका A5, ठीक है। तो ये प्लेट एक बंदा आएगा वो बाहर निकाल देगा, दूसरा बंदा कोई आएगा तो ये प्लेट सबसे ऊपर मिलेगी, वो इसको बाहर निकाल देगा, तीसरा बंदा आएगा वो इस प्लेट को ले जाएगा, ऐसे करते करते आखिरी प्लेट निकल जाएगी। तो ये है आपका फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे आखिरी में जाएगा, और यही हो रहा है। सबसे पहले इस प्लेट को रखा गया, सबसे पहले इस एलिमेंट को रखा गया, लेकिन इस एलिमेंट को हम सबसे लास्ट में निकाल सकते हैं। और यहां पे एक और प्रॉपर्टी आपको दिखती है जो कि है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। जो लास्ट में आया उसको एक्चुअली हमने पहले बाहर निकाल दिया, ठीक है। वैसे तो कोई इसको पाइथन में कंसीडर नहीं करता, बट मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं इन चीजों को। फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप आपको इतना अब तक तो क्लैरिफाई हो चुका होगा। सो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो अगर जो आपका एलिमेंट लास्ट में है वो बाय डिफॉल्ट, बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी हमें मिल जाते हैं जिन्हें लगता है कि ऊपर की प्लेट शायद गंदी है, थोड़ी सी डस्ट है उसके ऊपर, तो वो एक प्लेट ऊपर उठा देते हैं या दो प्लेट ऊपर उठा करके बीच से डायरेक्टली किसी एलिमेंट को निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फिर आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ जाना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, फिर वो आपकी कस्टम प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। आपको फिर उसमें इंडेक्स वैल्यूज के साथ काम करना पड़ेगा कि भाई इस वाले इंडेक्स वैल्यू की जो एलिमेंट है ना, उसे मैं हटाना चाहता हूं अपने लिस्ट में से, राइट। इस प्लेट को हटाना चाहता हूं मैं, सीधी बात है। तो ये केस हो सकता है। अब देखो, ये डायग्राम मैंने आपको इस तरीके से समझाया है, बट हम दो तरीके से डायग्राम बना रहे होते हैं एक्चुअली। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका रहेगा, इस पे आपका रहेगा 10, यहां पे आपका रहेगा 2, यहां पे रहेगा 3, यहां पे रहेगा 40 और 50, और उसके बाद आपका इसके साथ में होगा 70। स्पेस खत्म हो गया मेरे पास। तो बेसिकली जो ये वाली चीज है ना, वो आपका इस ऑर्डर में फ्लो करेगा, और चीज सेम है, ध्यान देना इस बात को। प्लेट का एग्जांपल देना था इसलिए मैंने आपको ये वाला बेटर समझाने के लिए बोला, बट ये भी वही चीज है। तो अगर बाय डिफॉल्ट आप किसी को हटाओगे तो आखिरी वाला हटता है, इस केस में 70 था, इस केस में 50 है, तो 50 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 20 से करना चाहो तो आपको एलिमेंट के इंडेक्स वैल्यू के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके इंडेक्स या पोजीशन के अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और आप बहुत डिटेल में समझ चुके होंगे, ठीक है। आपको मैंने बहुत डिटेल में क्लैरिफिकेशन किया है। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और मैंने आपको बताया डायरेक्ट पॉप या डेल नाम से फाइल को सेव ना करें। तो यहां पे मैंने एक लिस्ट बनाया ए, जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स को रख रहा हूं। लेट अस से मैंने एलिमेंट डाला 10, 20, 30, 40 एंड 50, और इसके बाद मैं कह रहा हूं कि पाइथन जो इसका इंटरप्रेटर है प्रिंट करके दे। क्या प्रिंट करके दे? ए की वैल्यू को प्रिंट कर दे। मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया और CD डेस्कटॉप लिख रहा हूं। रीजन इज, जो मेरी फाइल है वो एज यूजुअल डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा प्रिंट कर, किसको प्रिंट कर? pop_del.py। यहां पे मैंने सिंगल कोट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं इसको नॉर्मल नंबर रखना चाहता हूं। सिंगल कोट डबल कोट लगा दूंगा तो एक्चुअली वो स्ट्रिंग बन जाएगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। अगर आप यहां पे लोगों के नाम रख रहे हो तो फिर आप यहां पे सिंगल या डबल कोट जरूर लगाना, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो एलिमेंट्स आपके यहां पे लिस्ट के प्रिंट हो रहे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि जो आपके लिस्ट का नाम है जो कि ए है, और अगर मैं इसको ये कह दूं a.pop और कुछ भी पास ना करूं, डिफॉल्ट छोड़ दो इसको,
तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं ना, तो यहां पे मैंने लिखा प्रिंट कि भाई अब ए को प्रिंट कर, एक बार पॉप का ऑपरेशन चला दे, मेथड चला दे और इसके बाद मुझे ये प्रिंट करके बता। तो अब अगर मैं रन करूंगा तो आप देखोगे पहले बाय डिफॉल्ट वाले में 50 प्रिंट हुआ, बट अब नहीं हुआ। 50 आपका हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया, जो कि मैंने आपको समझाया। लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिनेरियो यहाँ पे फॉलो होगा। अगर आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब बंदा मिल जाए जो प्लेट को 20 से निकालता है, तो उस केस में आपको कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडेक्स वैल्यू पे काम करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ना भाई यहाँ से मुझे सिर्फ 20 हटाना है, तो 20 की पोजीशन क्या है, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे अगर आप 1 लिख दोगे तो ध्यान दो 50 वापस आ जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना 50 तो डिलीट हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला है 1 को डिलीट कर, 1 पोजीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 था 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे था, जो कि यहाँ से हटा दिया गया और बाकी सारे इधर इधर शिफ्ट हो गए जब वो डिलीट हुआ, तो ठीक है। तो ये आप कस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ होती है, ऑपरेटर इसको कह सकते हो आप चाहो तो, मेथड भी कह सकते हो, डजेंट मैटर। वो है आपका डेल, डिलीट करना है। किस में से डिलीट करना है, यहाँ पे आपका लिस्ट का नाम आएगा, जो मेरे केस में ए है। तो यहाँ पे आप डालोगे भाई डिलीट करना है, ए के अंदर से डिलीट करना है। और यहाँ पे अगर आप इसको खाली छोड़ देते हो और अगर आप इसको सेव करो, एक्चुअली ये एक एरर जनरेट करेगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। और देखते हैं ये एम्प्टी रन करता है कि नहीं करता है। और इससे पहले एक काम करते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, ए की वैल्यू प्रिंट कर। और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो कहता है इनवैलिड सिंटैक्स, ऑलराइट। ऑलराइट, सो यहां पे आप देखोगे मैंने कहा डिलीट कर, क्या डिलीट कर, ए को डिलीट कर, ठीक है। अब ए में से क्या डिलीट करना है, तो मैंने इसको सजेस्ट किया ए में से डिलीट कर कौन सा वाला, तो मैं इसको कहता हूं ये है 0, तो 0 वाले को ही डिलीट करा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कहा 0 पोजीशन पे जो भी है उसे डिलीट कर दे। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं ना, तो यहां पे आप नोटिस करोगे 10 आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं आपके पास, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बहुत डिटेल में समझाया है, इसलिए वीडियो बड़ी हो चुकी होगी। खैर मेरा गला भी बहुत दुख चुका है और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जा करके देखें और सी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत डिटेल में मैंने आपको सैलरी और क्यों पढ़ना चाहिए ये सारा डिटेल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।